चैनल। आज हम बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आई विश मुझे पता होता बिफोर आई गॉट प्रेग्नेंट, या फिर आई थिंक हर वुमेन को पता होना चाहिए बिफोर शी गेट प्रेग्नेंट और बिफोर शी गेट कंसीव। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपको बताना चाहूँगी आई एम अ न्यू मॉम। आई एम मॉम ऑफ 3 month ओल्ड बेबी गर्ल। हर नेम इज़ मिश्का। सो आज मैं आपके साथ जो भी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ, वो सिर्फ ट्रूली बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस है। वो सर कोई मैंने कहीं पे कोई रिसर्च नहीं करी है। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अब ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी, वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को प्लीज़ अनेबल करें ताकि आपको मेरी जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो आपको सारी मिल जाए। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ। हमारा पहला पॉइंट है डिस्कशन विद योर पार्टनर। अब अगर आप देखेंगे तो हर कोई पेरेंट बनना चाहता है, हर कोई मम्मी बनना चाहता है, हर कोई पापा बनना चाहता है, बट सिर्फ इतना डिस्कस कर लेना कि लेट्स स्टार्ट लेट्स प्लान काफ़ी नहीं होता। हमें आगे और भी चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं ताकि हमारी जो ये जर्नी है, बेबी के आने की जर्नी, ये हैप्पी जर्नी रहे। जैसे ही हम बेबी का नाम, प्रेगनेंसी का नाम सुनते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे मुँह पे एक अच्छी सी स्माइल आ जाती है। सो वो स्माइल बरकरार रहे, उसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। देखिए अब क्या होता है ड्यूरिंग दिस फेज़, जो हमारा ये 9 मंथ की प्रेगनेंसी का टाइम होता है या फिर उसके बाद लाइफ टाइम की जर्नी, इसमें हमारी 3 चीज़ें मेनली जो है हमारे चेंजेस आते हैं। एक होता है हमारा मेंटल चेंज, दूसरा हमारा होता है फिज़िकल एंड तीसरा फाइनेंशियल चेंज। हमें इन तीनों चेंजेस को अपने ध्यान में रखना चाहिए और इनके बारे में हमें पहले ही डिस्कस कर लेना चाहिए बिफोर हम आगे बढ़ें। देखिए अब नॉर्मली क्या होता है, हम लोग इस बारे में कभी डिस्कस नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं कि बस प्लान करते हैं कि चलिए आपके हस्बैंड या आपके भाई आपसे बात करेंगे, बोलेंगे बेबी को प्लान करते हैं, लेट्स प्लान बेबी एंड वी जस्ट ट्राई एंड बेबी हो जाता है एंड विदाउट अ प्रॉपर प्लानिंग। सबसे पहले हम इस पॉइंट में बात करेंगे अबाउट जो कि चेंजेस होने वाले हैं ड्यूरिंग मेंटल चेंजेस। अब मेंटल चेंजेस से मेरा मतलब ये नहीं है कि बहुत कुछ अलग होने वाला है लाइफ में, बट हाँ, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में अब एक बेबी आने वाला है तो बेबी को क्या होता है, बहुत ज़्यादा लाइक टाइमिंग की ज़रूरत होती है, बहुत आपको उसको ध्यान देना पड़ता है। आपका जो भी आप पहले आपके पास बहुत फ्री टाइम होता था, आपके पास आप आराम से घूमते थे, आप लोग अपना अनप्लान्ड कहीं भी घूम चले जाते थे, कुछ भी प्लान कर लेते थे, तो अब आपको उसके अकॉर्डिंग अपने बेबी के अकॉर्डिंग सब प्लान करना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि बिफोर वी गेटिंग अ बेबी, तो देखिए ड्यूरिंग द 9 मंथ आपकी जो ये जर्नी होती है, इसमें बहुत अलग अलग तरह से जो वुमेन्स की बॉडी है वो रिएक्ट करती है। क्या होता है, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी मुझे 5 मंथ्स तक कंप्लीट मुझे नौजिया रहा था, मीन्स कि मुझे वॉमिटिंग्स रही थी। हमारे नियर बाय एक मार्केट है, हम लोग वहाँ हर सैटरडे संडे जाते थे, बट आफ्टर कंसीविंग मैं वहाँ एक स्टेप भी नहीं रख पाती थी ड्यू टू द स्मेल। मुझे बहुत नौजिया फील होता था, मुझे बहुत स्मेल करती थी। सो मेरे पार्टनर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मेरा हर तरह का ध्यान रखा। तो वही, अगर आप डिस्कस नहीं करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में तो नॉर्मली क्या होगा, आप मेंटल स्ट्रेस में आएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी जो है डिफरेंटली रिएक्ट करेगी। आपको मूड स्विंग्स होंगे, आपको क्रेविंग्स होंगी, आपको नोजिया होगा, आपकी बॉडी जो है डिफरेंटली एक्ट करेगी। जैसे कि अभी आपकी बॉडी अभी क्या है, नॉर्मल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप नॉर्मली वेकअप करते हैं, अपनी पूरी रूटीन करते हैं दिन भर में। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप अपने घर के काम करती हैं, अगर आप वर्किंग हैं तो अपने ऑफिस प्लान करती हैं, रात को आते हैं, डिनर करते हैं एंड यू जस्ट स्लीप। बट आफ्टर गेटिंग प्रेगनेंट क्या होता है कि आप सुबह उठते हैं तो माइट भी आपका कुछ बनाने का मन ना हो, आपका कुछ खाने का मन ना हो, आप बहुत अनईजी फील करें, बहुत स्लीपी फील करें, आप कुछ काम ना कर पाएँ। तो अगर आपने कोई इस बारे में बात ही नहीं की होगी तो आप लोगों के दोनों के बीच में क्लैश हो जाएगा। आप लोगों को ये रहेगा कि यार तुम पहले जैसी नहीं रही हो, या फिर तुम पहले जैसे नहीं रहे हो, मेरी केयर नहीं करते हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में ऐसा कुछ ना हो, आपकी जर्नी बहुत स्मूथ रहे, इसलिए पहले डिस्कस कर ले कि कैसे आपको चीज़ें गो ऐड करनी है। तो ये था हमारा पॉइंट मेंटल चेंजेस के बारे में। दूसरा अब हम बात करेंगे फिज़िकल लेवल के बारे में, फ़िज़िकल चेंजेस। अब देखिए हम हमेशा हर कोई जानता है कि व्हेन यू प्लान फॉर अ बेबी इट गिव्स यू अ वेट पुट ऑन। वो एक बहुत क्या कहते हैं उसका नेचुरल प्रोसेस है विच इज़ पहले से डिस्क्राइब हुआ प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर बहुत एक्सरसाइज करूँगी ड्यूरिंग माई 9 मंथ्स, फिट रहूँगी, अच्छे से खाऊँगी, हेल्दी, तो मेरा वेट गेन नहीं होगा। दैट्स नॉट ट्रू। आपका वेट गेन होगा ही होगा इन एनी केस, और वो एक अच्छी चीज़ है, वेट गेन होना चाहिए। बट बिफोर गेटिंग प्रेगनेंट अगर आप
ओवरवेट है। देयर आर बहुत सारी वुमेन्स हैं जो कि ओवरवेट नहीं है आज के टाइम में, वो अपने बहुत हेल्थ का ध्यान रखती है, अपने खाने का ध्यान रखती हैं, बट ये उन वुमेन्स के लिए है। अगर आप ओवरवेट हैं, प्लीज़ अब आप गूगल करिए, BMI कैलकुलेटर होता है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपसे वो 2 चीज़ें पूछेगा, आपका वेट, आपकी हाइट, वो दोनों चीज़ें डालिए और अपने आप को देखिए कि आप किस जोन में हैं। आप वहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं, या तो आप मतलब कि पूरे एकदम ग्रीन जोन में आएंगे कि आप हेल्दी हैं, या फिर आप रेड जोन में आएंगे कि आप ओवरवेट हैं, या फिर आप एक और जोन होता है वहाँ पे, उसमें आएंगे कि आप अंडरवेट है। तो आपको ये देखना होगा अपने BMI कैलकुलेटर से कि क्या है। अगर आप अंडरवेट हैं तो ऑब्वियसली आपको डॉक्टर को सबसे पहले प्रिस्क्राइब करेगा कि आप ना वेट गेन करिए, क्योंकि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको अपना वेट एवरेज लाना चाहिए। एवरेज इसलिए नहीं कि आप बाद में वेट गेन करने वाली हैं तो वो प्रॉब्लम होगी, नहीं। अगर आप अपने एवरेज वेट में रहेंगे तो आपकी हेल्थ जो आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी तो आपके बेबी के अंदर नहीं जाएगी। आप बेबी के आने के बाद ज़्यादा उसका अच्छे से एक्टिवली ध्यान रख पाएंगे, एंड स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको ओवरवेट होने की वजह से आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, लाइक सांस फूलना, बहुत जल्दी थक जाना, ये सब आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। इसलिए अपने फिज़िकल आपको ध्यान रखना चाहिए, एंड स्पेशली जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, आपका हर महीने या फिर आप कहते हैं हर वीक आपका वेट गेन होता है। वो आपके डॉक्टर, आपकी जो गायनी होगी, वो आपको इसके बारे में आपको बता देगी अच्छे से। तो आपका जो वेट गेन होगा वो एक हेल्दी चीज़ होती है, उसके बारे में हम लोगों को ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है। सब वेट गेन करते हैं तो आपका भी वेट गेन होना इट्स अ गुड थिंग, बट आप लोगों को हेल्दी खाना चाहिए। हेल्दी अगर आप खाएंगे तो जितना रिक्वायर्ड वेट गेन है उतना ही होगा, लाइक 10 to 15 kgs, बट देयर आर वुमेन्स जिनको 20 kgs तक भी वेट गेन होता है, बट दैट्स ट्रूली बेस्ड ऑन आपकी बॉडी कैसी है। तो अपनी बॉडी के हिसाब से ही आपको ये ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए आपको पहले ही बात कर लें BMI कैलकुलेटर के थ्रू कि आप किस वेट लेवल पे हैं, उसके बाद ही आप प्लान करें। अब हम आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट के बारे में, दैट आर यू रेडी फॉर दैट फाइनेंशियल चेंज। फाइनेंशियल चेंज, अब आप सोचेंगे कि एक बच्चा ही तो आना है, उसमें क्या उसके खर्चे होने हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि करंट फाइनेंशियल चेंज के बारे में कि आपकी करंट कंडीशन क्या रही है, कैसी है। आई एम टॉकिंग अबाउट कि जब आपका बेबी आ जाता है तो आपके लाइफ में उसके बाद भी बहुत सारे खर्चे बढ़ जाते हैं, लाइक बेबी की नेसेसिटीज़ की चीज़ें होती हैं, बेबी की स्कूलिंग है, बेबी का करियर है। तो उसके लिए अगर आप अभी से ही प्लान कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप चाहें तो इसके बारे में बाद में भी प्लान कर सकते हैं फाइनेंशियल बारे में, बट मुझे लगता है कि फाइनेंशियली अगर आप पहले से ही प्लान करके चलें, लाइक अगर जैसे हम बात करें कि अब आप बेबी आपने कंसीव कर लिया है, राइट। कंसीव करने के बाद क्या होता है, आपको डॉक्टर्स के पास जाना होता है, अपनी गायनी के पास जाना होता है। आजकल गायनीज काफ़ी सारे टेस्ट लिख के देती हैं, एंड विच इज़ कॉस्टली टेस्ट, क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए होता है कि ताकि अगर हमें कोई इनिशियल लेवल पे प्रॉब्लम है तो वो हमारे बेबी में ना जाए, तो उसके लिए वो सब टेस्ट हमारी गायनी हमसे करवाती है। तो वो वाले होते हैं आपके फाइनेंशियल जो होते हैं, मतलब उसमें आपके फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आते हैं। दूसरा आता है आपका जब आपकी डिलीवरी होती है। आजकल हर हॉस्पिटल ने एक रूल सेट किया है कि आपका एक पैकेज होते हैं वहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर रूम्स, कि आपको कैसा रूम चाहिए, डिलक्स चाहिए, सेमी डिलक्स चाहिए, सुपर डिलक्स चाहिए। तो उसमें हॉस्पिटल के डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, वो भी काफ़ी कॉस्टली होते हैं। लाइक आपका सिजेरियन का पैकेज अलग होता है, नॉर्मल का अलग होता है, एंड काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में पैकेज जो है वो दोनों के सेम होते हैं। सो आपको उन सब एक्सपेंसेस के बारे में, फिर बेबी आएगा, आप कुछ फंक्शंस करेंगे, बेबी की कुछ नीड होंगी, बेबी के कुछ लाइक खर्चे बढ़ जाते हैं, आप बेबी को कुछ दिलवाना चाहते हैं, बेबी को आप आजकल हर कोई बहुत चाहते हैं कि अपने बेबी को बेस्ट से बेस्ट चीज़ें दिलवाएं, जो भी मार्केट में बेस्ट है या फिर उनके लिए बेस्ट करें, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को अपने बेबी को बेस्ट देने के लिए आपको उस हिसाब से अपनी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, आप उसको किसी चीज़ के लिए मना ना करें, उसको जो भी रिक्वायरमेंट हो आप उसको दिलाएं, एंड उसकी स्कूलिंग के लिए, उसके करियर के लिए। क्योंकि आज जानते हैं आज के टाइम में कोई भी जो कोर्स होते हैं या फिर कोई भी आप फर्दर स्टडीज़ करवाते हैं तो वो बहुत कॉस्टली होती है। तो उसके बजट प्लानिंग के लिए हमें आज से ही हमें उस फाइनेंशियल एक्सपेंसेस की हमें बात कर लेनी चाहिए, तैयारी कर लेनी चाहिए कि आर वी रेडी कि हम उतने बेबी प्लान करें कि हम उतना फाइनेंशियल अपनी सेविंग कर पा रहे हैं, या फिर हमारी सेविंग सिर्फ उतनी ही है जो कि हमारे ही एक्सपेंसेस पूरे कर रहे हैं, या फिर बेबी अगर आएगा तो उसके लिए भी हमें एक्स्ट्रा सेविंग करके चलनी होगी अभी से।
So here we come with the last and not the least topic जो हमारा है ओवुलेशन पीरियड। अब आप कहेंगे कि ओवुलेशन पीरियड या फिर ओवुलेशन डेज क्या होते हैं। ये बेसिकली आप चाहें तो इसके बारे में और ज़्यादा ब्रीफ में आप नेट पर जाके पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक उसके समराइज़ आपको बताऊँगी, क्योंकि ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके बारे में कोई भी आपको उतना डिस्क्राइब में नहीं बता पाएगा इंस्टेड ऑफ योर गाइनिंग। सो मैं आपको बस इतना बताना चाहूँगी फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि ओवुलेशन डेज और ओवुलेशन पीरियड एक ऐसी साइकिल होती है जिसमें कि अगर आप बेबी प्लान करते हैं तो ही आप सक्सेसफुली प्लान कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपके साथ क्या होगा कि आप पूरे मंथ अगर आप ट्राई करते रह जाएंगे और आपने वो ओवुलेशन डेज ओवुलेशन पीरियड अगर आपने मिस कर दिया तो आप कंसीव नहीं कर सकते हैं, राइट, क्योंकि दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस, तो हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। मैं अब आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। जो ऐसे इन फ्यू वुमेंस जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 28 डेज़ की होती है, राइट। तो जैसे कि आपकी 28 डेज़ की साइकिल है तो आपको लगता है कि अब आपकी जो MC आने वाले हैं उसकी डेट से आपको 14 डेज़ पहले कैलकुलेट करना है। लाइक 28 डेज से अगर हम पहले कैलकुलेट करूँ 12, 13 एंड 14 इज़ योर ओवुलेशन साइकिल और ओवुलेशन पीरियड ड्यूरेशन। किसी वुमेन में जो है साइकिल होती है 35 डेज़ की होती है, राइट। तो अगर आप 35 डेज से अपने आप को कैलकुलेट करें -14 करें तो 19, 20, 21 दीज आर योर ओवुलेशन डेज एंड ओवुलेशन पीरियड्स। सो अगर आप इसी ही टाइम में अगर आप ट्राई करेंगे तो ही आप कंसीव कर पाएंगे। अगर आप उसके अलावा अगर आप बाकी डेज में ट्राई करते रहे तो आप 100% आप ऑब्वियसली कंसीव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दीज आर द मेडिकली टाइम, ये टाइम होता है जो कि हमें मतलब मेडिकली बताया गया है कि जिसमें आप इजीली कंसीव कर सकते हैं। दीज आर द बेस्ट टाइम। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम आप मंथ ट्राई कर रहे हैं बट आप ये वाले डेज मिस कर रहे हैं। सो इसके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। आप गूगल करिए ओवुलेशन पीरियड और ओवुलेशन डेज के बारे में और जानकारी गैदर करिए, और अगर आपको कुछ और ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहें तो मुझे भी अपने कमेंट्स में करके बताइए ताकि मैं आपको उसके बारे में और ज़्यादा शेयर कर पाऊँ। एंड एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, कंसल्ट विद योर गाइनी। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। इसमें आपको क्या करना चाहिए, आपको बिफोर प्लानिंग फॉर अ प्रेगनेंसी एक अच्छी गाइनी के बारे में पता कर लेना चाहिए। आपके जो भी नियर डियर वंस होंगे उनसे आप बात करिए और पता करिए कि कौन कौन सी गाइनी आपके लोकल नियर एरियाज़ में अच्छी हैं। उनके रिव्यूज़ पढ़िए, गूगल पे जाके उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करिए, बिकॉज एक अच्छी गाइनी मिलना इज़ लाइक अ हेवन इन दीज डेज़। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारी मम्मी जो हैं वो मना करती हैं, पुराने लोगों की बात है कि वो मना करते हैं कि बिफोर 3 मंथ्स आपको बताना नहीं चाहिए किसी को अबाउट योर प्रेगनेंसी, दादी माँ नुस्खा और नानी माँ नुस्खा। बट अगर आप कोई तो आपकी फैमिली में ऐसा होगा जिसके बारे में आप बात कर पाएँ और सर्च करें एक अच्छी गाइनी के लिए। बिकॉज देखिए आपके पार्टनर के बाद ड्यूरिंग योर एंटायर प्रेगनेंसी एक आपकी गाइनी ही होती है जो कि आप अच्छी फ्रेंड होती है आपकी, क्योंकि आप उसके पास एक भरोसे से जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, आपको वो आपकी प्रॉब्लम के बारे में एडवाइस करती हैं। अगर एक गाइनी आप अच्छी गाइनी नहीं चूज़ करेंगे तो बहुत प्रोफेशनल गाइनी होगी, वो आपको एक अच्छे से एडवाइस नहीं करेगी। तो आपको एक ऐसी गाइनी चूज़ करनी चाहिए जो कि बहुत आपके साथ फेमिलियर हो। फेमिलियर इन द सेंस ऐसे नहीं कि आपको कोई फैमिली में अपनी गाइनी ढूंढनी है। फेमिलियर मीन्स कि उसके रिव्यूज़ अच्छे हों, वो आपसे आपकी सारी प्रॉब्लम समझे, आपको उसके बारे में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरी एक गाइनी थी, माई फर्स्ट गाइनी जिसके पास मैं जाती थी। मैं उनसे कोई भी चीज़ अपनी इश्यूज़ पूछती थी तो मुझे सिर्फ एक ही जवाब मिलता था, यूज़ योर माइंड। वो मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती थी, बिकॉज मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था। एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं शेयर कर पाते हैं, क्योंकि वो भी नहीं समझते हैं, उनको भी इस चीज़ों से गुजरे काफ़ी टाइम हो चुका होता है। तो आपको अपनी गाइनी ऐसी चूज़ करनी चाहिए जो कि आपकी हर प्रॉब्लम को समझे और आपको हर चीज़ में सपोर्ट करे। एंड आपको कंसल्ट अपनी गाइनी से क्यों करना चाहिए बिफोर प्लानिंग फॉर अ प्रेगनेंसी। आज के टाइम में क्या होता है कि हम लोग हमारे इंटरनल बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, किसी किसी के बॉडी में कुछ इश्यूज़ भी होते हैं, कुछ लाइक मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके बारे में हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। सो आजकल हमेशा जो भी डॉक्टर्स होते हैं वो हमेशा यही रिकमेंड करते हैं कि अगर आप अपनी प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं तो आप एक बार बिफोर प्लानिंग आप गाइनी के पास जाके उन गाइनी आपको कुछ रिकमेंड करेंगे कुछ टेस्ट के लिए, आप वो टेस्ट करवाइए, लाइक डायबिटीज़ टेस्ट, हाइपरटेंशन टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट, बीपी एंड और भी थायराइड टेस्ट, काफ़ी सारे टेस्ट आपको रिकमेंड करेंगे जो कि आपको पहले करवा लेने चाहिए। इससे क्या होगा, आपके टेस्ट करवाने से पहले अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो वेल एंड गुड है। अगर आपकी रिपोर्ट में थोड़ा बहुत भी कुछ फ्लक्चुएशन आती है, कोई चीज़ आपकी जो भी उनका एवरेज रेंज होती है उससे ऊपर आती है,
तो वो आपको उसके लिए दवाइयाँ देंगी, मेडिसिन आपकी स्टार्ट करेंगी, ताकि आपकी वो वाली जो आपको इश्यूज़ हैं नॉर्मली आपके वो बेबी में ना जाए। नॉर्मली क्या होता है, जब बेबी हमारे अंदर होता है, हम लोग कंसीव करते हैं, तो जो भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी किसी को क्या होता है, अगर आपने सुना हो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, कुछ लोग प्रेगनेंसी के दौरान बहुत मीठा खाते हैं, बहुत मीठा खाते हैं, उनको शुगर प्रॉब्लम हो जाती है। एंड जब बेबीज़ आते हैं, डिलीवर होते हैं, तो उनमें भी वो चीज़ लाइक डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नोटिस की जाती है। तो टू अवॉइड ऑल सच थिंग्स आपको गायनी से कंसल्ट करना चाहिए। अब गायनी आपको हेल्प कर सकती है, अगर आप उससे पहले से ही फेमिलियर रहेंगे गायनी से, आप उससे टेस्ट करवा लेंगे, आप उसको आपकी पूरी की पूरी फिज़िकल कंडीशन के बारे में, आपकी बॉडी में क्या क्या इश्यूज़ हैं उनके बारे में पता होगा, तो वो आपको ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस आपको हेल्प कर पाएंगे आपकी डिलीवरी सक्सेसफुली डिलीवर करने में। सो इसी के साथ हम अपनी वीडियो एंड करते हैं। एंड बिफोर लाइक अपनी वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।